साथियों, टैक्स टैक्स का मतलब समझते हैं। पहले आपने कमाया, चूंकि आप भारत में रह रहे हैं, भारत सरकार आपके लिए कुछ करना चाहती है। अब सरकार तो कमाती नहीं है, सरकार आपकी कमाई में से कट लेती है, और वो जो कट है उसी को टैक्स कहा जाता है ना। इंटरेस्टिंग व्याख्या। कर कहा जाता है कि ये वो चीज है जिससे कि आप राष्ट्र निर्माण में सहायता देते हैं। राष्ट्र निर्माण में जैसे रेल बनानी हो, रेल चलानी हो, रोडवे बनानी हो, हाईवे बनाने हो, हवाई जहाज उड़ाने हो, डिफेंस के लिए काम करना हो, हवाई जहाज के साथ साथ एरोप्लेन के साथ साथ स्पेस में लॉन्चिंग करनी हो, ये सब आपके टैक्स से संभव होता है। तो फिर आज का सेशन किस बात पे है? इस बात पे है जनाब कि सरकार टैक्स के तरीके ढूंढती रहती है कि आपसे किस किस तरह का टैक्स लिया जाए। हाल ही में जो आप लोगों ने टैक्स सुना वो जीएसटी है, जो ताज़ा ताज़ा टैक्स आप लोगों ने सुना है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसमें तमाम प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्सेस जो कि केंद्र सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा लगाए जाते थे, उन्हें यूनिफाइड करके एक नाम दे दिया गया जीएसटी। स्टेट जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी के साथ दोनों राज्य और केंद्र का मिलकर एक साथ जीएसटी आप लोगों ने देना शुरू किया। आप कोई कोर्स भी परचेज करते हैं तो जीएसटी देते हैं, वो सरकार ले जाती है। आप गाड़ी खरीदते हैं, आप मतलब कुछ भी आप सर्विसेज ले रहे हैं या वस्तु ले रहे हैं, आप उस पर टैक्स पे कर रहे हैं, दैट इज इन जीएसटी। लेकिन सरकार ने कुछ चीज़ों को जीएसटी के अलग अलग दायरों में बांट रखा है कि भाई सब पर एक जैसा जीएसटी नहीं लेना है। ये नहीं है कि सब पर 18 ले लिया, कि सब पर 12 ले लिया, 5 ले लिया, अलग अलग चीज़ों में बांट रखा है कि भाई किसी वस्तु पर इतना, किसी पर इतना। ये सरकार ये फैसला कैसे लेती है? ये फैसला जीएसटी काउंसिल लेती है। हाल ही में जीएसटी काउंसिल की 54वीं काउंसिल की बैठक हुई थी 9 तारीख को दिल्ली के अंदर। जीएसटी काउंसिल की उस बैठक में कुछ और टैक्सेस की चर्चा हुई, और उन टैक्सेस में चर्चा थी कि यदि कोई व्यक्ति 2000 रुपये से कम डिजिटल ट्रांजैक्शन करता है तो उससे 18% जीएसटी वसूला जाए। भाई साहब, ये जो चर्चा सुनने में आई, उसके बाद जो सोशल मीडिया पर कोहराम मचा, हद दर्जे का था। मतलब लोग अपने अपने तरीके की प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि सरकार बख्श दो। मतलब 2000 रुपये, मतलब ये तो वो हो गया कि मैंने चाय के लिए 10 रुपये दिए, उसमें 2 रुपये मैं आपके पे करूंगा कि क्योंकि सरकार को देने हैं। 2000 से कम का ट्रांजैक्शन करना है तो भाई साहब ऐसे में बहुत बुरी तरह से सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग होना शुरू हुआ, और इस बात की चर्चा होने लगी कि यार आप ऐसा सोच कैसे लेते हो? 2000 रुपये से कम के ट्रांजैक्शन पर 18% अगर आप जीएसटी ले लोगे, मान लो कि 100 रुपये का काम है, 118 में पड़ रहा है। देश में अधिकांश ट्रांजैक्शंस 2000 से नीचे के हैं। अधिकांश ट्रांजैक्शन, दूध वाले से लेके अखबार वाले से लेके पानी, बिजली, नल, अधिकांश लोगों का बजट इससे नीचे ही रह जाता है। हमारे जितने बड़े डिजिटल ट्रांजैक्शन हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं, इसलिए सुर्खी बन जाती है जीएसटी ऑन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अप टू 2000। और ये बात जब जीएसटी काउंसिल की चर्चा में लाई गई तो जीएसटी काउंसिल ने भी सोचा कि यार इस पर अगर आज फैसला कर दिया तो पता चलेगा कि कल ही इस पर प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो जाएंगी। तो जीएसटी काउंसिल ने इसको, एक कमेटी होती है जिसका नाम है फिटमेंट कमेटी, उसके पास भेज दिया है कि आप लोग अपनी रिकमेंडेशन दे देना, उसके बाद में हम चर्चा करेंगे। तो चलो इस कहानी को विस्तार से जानते हैं कि हमसे टैक्स वसूलने की क्या क्या तैयारियां जीएसटी काउंसिल में हो रही हैं। जीएसटी काउंसिल ने अभी जो 54वीं काउंसिल की बैठक करी उसमें क्या फैसले लिए, जैसे कैंसर की दवाओं पर जीएसटी 12% से 5% कर दिया, नमकीन पर 18 से 12% कर दिया। ये सब चीज़ें जीएसटी काउंसिल की बैठकों में की जाती हैं। 54वीं मीटिंग हुई थी जीएसटी काउंसिल की, निर्मला सीतारामन जी ने यहाँ पर सारे के सारे डिसीजन सुनाए थे। ये जीएसटी काउंसिल होती क्या है इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा बताऊंगा। पहले मेजर फैसले जान लो जो जो हुए हैं। पहला हुआ दवाओं के ऊपर टैक्स कम होना, कंपनसेशन सेस को वसूलने पर सहमति बनी, कार मोटरसाइकिल की सीट पर 18% से बढ़ाकर 28% जीएसटी, लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम को 18% से बढ़ाकर 18% में कमेटी करके जीओएम बनाया गया। जीएसटी काउंसिल में जो यूनिवर्सिटीज पर रिसर्च ग्रांट पर जीएसटी लगती थी उस पर छूट देने का फैसला किया गया। ये एक बड़ा कदम उठाया गया सरकार के द्वारा, क्योंकि इसका बहुत विरोध हो रहा था। टैक्स टेररिज्म तक नाम दे दिया गया था कि रिसर्च के लिए मिलने वाले फंड पर भी सरकार जीएसटी मांग रही थी। बाद में सरकार ने इसे वापस ले लिया। खैर, फिलहाल के लिए अब हम चर्चा कर रहे हैं कि जीएसटी काउंसिल क्या होती है। देखो मेरे साथियों, वर्ष 2016 में इनडायरेक्ट टैक्सेशन को खत्म करने के लिए 101वें संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी का इंट्रोड्यूस किया गया था। उसी समय संविधान के अंदर एक आर्टिकल इंट्रोड्यूस हुआ था 279A,
इसके अंदर ही जीएसटी काउंसिल की बात कही गई थी। यानी जीएसटी काउंसिल देश की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो देश के अंदर कैसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगेगा, कितना किस पे लगेगा, कितना हटेगा, कितना जुड़ेगा, उसका निर्णय लेती है। तो ये एक समिति है जिसमें कि केंद्र की तरफ से केंद्र की वित्त मंत्री के साथ साथ मतलब राज्य वित्त मंत्री प्लस में सभी स्टेट की तरफ से वित्त मंत्री, अगर वित्त मंत्री नहीं है तो उनकी तरफ से सरकार की तरफ से अपॉइंटेड मिनिस्टर्स यहाँ पर होते हैं। और इस काउंसिल के अंदर जो लोग बैठते हैं उसमें 1/3 वोट केंद्र सरकार का माना जाता है और 2/3 वोट जो है वो राज्य सरकारों के माने जाते हैं। बहुमत से फैसले लिए जाते हैं कि भैया कौन किस तरफ से जाना चाहता है। ठीक है, इस जीएसटी काउंसिल की बैठक में ही हर बार निर्धारित होता है कि हम लोग आगे चलकर क्या करने वाले हैं। ठीक है, इसमें यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होती है, यूनियन स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। साथ ही साथ में इसके फंक्शंस में कहा गया है कि जीएसटी रिलेटेड जो इशू होते हैं वो यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं। और इसकी वर्किंग में क्या होता है, इसकी वर्किंग के अंदर 3/4 वोट जो है उसके आधार पर मतलब मेजॉरिटी ऑफ एटलीस्ट 3/4 ऑफ द वेटेड वोट ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, तब जाकर फैसले लिए जाते हैं। मतलब 1/3 सरकार का वोट, 2/3 राज्यों का वोट, और इनकी वजह से 3/4 वोट से ऊपर अगर कहीं वोट किसी बात पर सहमति बनती है तो ही फैसले को लागू किया जाता है। ठीक है, 50% लोग उपस्थित होते हैं तभी यहाँ की बैठक शुरू होती है। इसके रिकमेंडेशंस पहले तक मानना बाध्यकारी था, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2022 में यह कहा कि इसकी बातें मानना बाध्यकारी नहीं है। हालांकि आज भी जीएसटी पर इनकी जो बातें आती हैं वो हमारे देश में लागू हो ही जाती हैं। तो जीएसटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो देश के अंदर 279 नंबर आर्टिकल ए के कारण बनाई गई थी, और उस आर्टिकल के प्रावधानों में ही ये बातें थी कि किस वस्तु पर कितना टैक्स लगाएगा, ये समय समय पर डिस्कस होता रहेगा। अभी हाल ही में 9 तारीख के दिन इसकी बैठक हुई, और जब बैठक हुई तो उसमें इस बात पर चर्चा हुई कि 2000 से कम का जो ट्रांजैक्शन है उस पर 18% जीएसटी लगा दें क्या। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब नोटबंदी हुई थी ना, उस समय सरकार ने 2000 से कम के जो ट्रांजैक्शंस थे उसके ऊपर टैक्स हटा दिया था कि भले भाई लोग जो हैं वो कैश में व्यापार ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट पेमेंट या फिर यूपीआई इसके थ्रू पेमेंट करें। बोले इसलिए इसको जीएसटी के दायरे से बाहर रखो। लेकिन अब जब ये सारी चीज़ें खत्म हो गई हैं, यानी कि अब नोटबंदी का असर खत्म हो गया है, तो बोले भाई अब इनसे पैसा वसूलने का समय आ गया है। 80% पेमेंट जो भारत के अंदर अभी हो रहे हैं वो 2000 से नीचे के होते हैं। ऐसे में अगर 2016 की नोटबंदी के प्रभाव के बाद को आज नोटिस किया जाए और अगर ऐसे में 18% टैक्स लगा दिया जाए, तो आप सोच कर देखिए कि ये कितनी अति हो जाएगी। ये अति आप सब पर बहुत गहरा असर डालेगी। इसका मतलब यह है कि देश के छोटे कारोबारी इससे बहुत बुरी तरह प्रभावित होंगे। लेकिन यहां एक बात जानने योग्य है, और वो ये है कि सरकार ने यूपीआई के बारे में कोई चर्चा यहां पर नहीं की है। नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, और जो जानकारी मुझे सुनने और पढ़ने में मिली उसमें यह था कि यूपीआई के बारे में डिजिटल जो पॉपुलेशन वो है उसके बारे में अभी इसको बाहर रखा गया है। यूपीआई के बारे में यह चर्चा नहीं हुई। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के ऊपर यहां पर चर्चा हुई है। लेकिन बड़ा सवाल यह कि साहब ये चर्चा भी बेकार है, ये चर्चा भी रिस्की है। अगर नेट कल को इस पर है, परसों फिर आप यूपीआई पर भी आ ही जाएंगे। और इससे कम के ट्रांजैक्शंस पर अगर आप 18%, आप सोचकर देखिए कि सीधा सीधा महंगाई पर 18% की मार हो जाएगी। आज देश के अंदर 80% ट्रांजैक्शंस 2000 से नीचे के हो रहे हैं। इसका मतलब आप सोचकर देखिए कि हमारे देश के ट्रांजैक्शंस की सीधा सीधा 80% आबादी को प्रभावित कर दोगे आप। और अगर ऐसा कर दोगे तो इसका अर्थ सीधा है कि उन लोगों को तो ये सब चीज़ें अतिरिक्त भार के रूप में मिलेंगी ना, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेशंस हमेशा उपभोक्ता पर लागू होते हैं। उपभोक्ता ही अपनी जेब से पे कर रहा होता है। दिखता ऐसे है कि आप ले उससे रहे हो जो सर्विस प्रोवाइडर है। सर्विस प्रोवाइडर तो सीधा उसकी दाम बढ़ाकर मांगता है, और सर्विस प्रोवाइडर दाम बढ़ाकर मांगता है तो चीज़ें अचानक कितनी महंगी हो जाएंगी, इस पर विचार कीजिए। इसीलिए सरकार भी इस पर फैसला नहीं ले पाई और उन्होंने उठा करके इसे फिटमेंट कमेटी के पास भेज दिया। अब ये फिटमेंट कमेटी क्या होती है? जैसे इस जीएसटी काउंसिल के अंदर तो नेता लोग आते हैं, फिटमेंट कमेटी में क्या होता है कि टैक्स डिपार्टमेंट से जुड़े अधिकारी लोग होते हैं, और वो अधिकारी लोग सरकार को इसकी वायबिलिटी बताते हैं कि सर क्या हम ये कर सकते हैं, क्या हम ये नहीं कर सकते। उन अधिकारियों को इस चीज़ की जिम्मेदारी दी जाती है कि आप लोग जो टैक्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड लोग हैं वो इसकी उपादेयता के बारे में बताइए कि क्या ये पॉसिबल है, क्या ये फिजिबल है। अगर ये फिजिबल है तो ही इसे हम लागू करें, अगर नहीं है तो आप इसके बारे में मना कर दें। तो अभी ये जो विचार विमर्श है ये फिटमेंट कमेटी के पास गया है। अगर उन्होंने सरकार को कह दिया कि हाँ सर कर दो, तो फिर तो भाई साहब कर ही दिया जाएगा। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कोई क्वेरी अथवा कमेंट हो तो जरूर बताएं। बाकी हमारी वेबसाइट रेगुलर विजिट करते रहें, एप्लीकेशन पर कनेक्ट रहें। तमाम प्रकार के कोर्सेज उपलब्ध हैं, हैंड टेस्ट सीरीज एंड हैंड रिटन नोट्स भी उपलब्ध हैं। कोई क्वेरी और कमेंट हो तो बताएं।